हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिसर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, ये हमारी सेकंड क्लास है यूनिट अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल ऑपरेशंस की। बच्चों, हमने लास्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को डिस्कस किया था। आई होप वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं, सभी को समझ में आ गए हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पे गिवन है सब्सट्रैक्ट। हमें यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, हमें उनको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सबसे फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पे गिवन है 4a माइनस 2b माइनस c फ्रॉम माइनस a प्लस 2b प्लस 3c। तो फ्रॉम आ गया बीच में, यानी कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो लास्ट एक्सप्रेशन है उसको मैं पहले लिखूंगा और फर्स्ट एक्सप्रेशन को मैं सबसे लास्ट में लिखूंगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। फर्स्ट पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। माइनस का a प्लस का 2b प्लस का 3c। नाउ अब किसको माइनस करना है हमें यहाँ पे, 4a माइनस 2b माइनस c। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने इस टर्म को ब्रैकेट में लिया है। क्यों ब्रैकेट में लिया है, तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपके पास क्या है, आपको माइनस करना है या माइनस का साइन है आपके पास किसी टर्म से पहले, किसी एक्सप्रेशन से पहले, तो आपको उस टर्म को, उस एक्सप्रेशन को ब्रैकेट के अंदर लेना होगा। नाउ अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, जितने भी सिंबल होंगे हमारे ब्रैकेट के अंदर वो सब रिवर्स हो जाएंगे। तो यह आ जाएगा माइनस का a प्लस का 2b प्लस का 3c, ये एज इट इज आएगा। और इधर हो जाएगा माइनस का 4a प्लस का 2b एंड प्लस का c। नाउ अब देखिए आप यहाँ पे माइनस का a है और माइनस का 4a है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 5a। नाउ 2b हमारा इधर प्लस का है, ओके, और उधर भी हमारा क्या है, 2b प्लस का है, तो ये हो जाएगा 4b। देन 3c और उधर भी क्या है, प्लस का 3c है, तो ये हो जाएगा प्लस का 4c। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का 5a प्लस का 4b एंड प्लस का 4c। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, सभी को क्लियर हो गया है। चलिए इसी सेम मेथड से हम क्या करेंगे, अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट को मैं यहाँ पे डाउन साइड नीचे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये हमारे पास आएगा यहाँ पे 2x² माइनस का 5y² माइनस का 7z²। हमें माइनस करना है किसको, माइनस का 3x² प्लस का 7y² एंड माइनस का z²। तो हमें इसको क्या करना है, माइनस करना है। मैंने ब्रैकेट में लिया सेकंड एक्सप्रेशन अपना। चलिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं हम। ये आ जाएगा 2x² माइनस का 5y² माइनस का 7z²। ब्रैकेट ओपन करूंगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, ब्रैकेट के अंदर सभी साइन क्या हो जाएंगे, हमारे रिवर्स हो जाएंगे। ये आ जाएगा हमारा प्लस का 3x² माइनस का 7y² एंड प्लस का z²। अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं यहाँ पे। 2x² है, देन प्लस का 3x² है, माइनस का 5y² है, माइनस का 7y² है, माइनस का 7z² है एंड प्लस का z² है। अब अकॉर्डिंग टू देयर साइन अब हम टर्म्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 3 2 5, 5x², इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, बट साइन आएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा 12y² एंड देन माइनस प्लस क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 6z²। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है सेकंड पार्ट के लिए। आई होप बच्चों आपको ये सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है सभी को। चलिए अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट फिफ्थ क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे लास्ट एक्सप्रेशन को लिखेंगे 3ab माइनस 4bc प्लस 17cd। और हमें माइनस किसको करना है, माइनस का 2ab प्लस का 4bc एंड माइनस का 5cd। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे।
ब्रैकेट ओपन करते ही सभी टर्म्स हमारी रिवर्स हो जाएंगी, साइन उनके रिवर्स हो जाएंगे। सो 3ab माइनस का 4bc प्लस का 17cd, ये एज इट इज हम लिखेंगे, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2ab माइनस का 4bc एंड प्लस का 5cd। अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ लेके आते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3ab। नाउ दूसरी लाइक टर्म है 2ab। नाउ 4 माइनस 4bc और इधर है माइनस 4bc, देन प्लस का 17cd और इधर है प्लस का 5cd। नाउ अब हम इनको सॉल्व करते हैं। सो 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 5ab, माइनस माइनस प्लस तो ये आ जाएगा माइनस का 8bc, और 17 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 22cd। तो ये हमारे थर्ड पार्ट का यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है, थर्ड पार्ट भी क्लियर हो गया सभी को। सो चलिए अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। सो फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमारा होगा माइनस का 6x³ प्लस का 4x² माइनस का 3x प्लस का 5, और मुझे माइनस किसको करना है यहाँ पे, 2x³ माइनस का 16x² प्लस का 14x एंड माइनस का 25। तो ये मुझे सब्सट्रैक्ट करना है यहाँ पे। सो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन तो हमारा सभी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी यहाँ पे। नाउ अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएंगे सभी के, तो ये हो जाएगा प्लस का 16x² माइनस का 14x एंड प्लस का 25। अब लाइक टर्म्स को एक साथ हम लिखते हैं। सो माइनस का 6x³, सो दूसरी टर्म है यहाँ पे माइनस का 2x³, देन प्लस का 4x² प्लस का 16x² माइनस का 3x माइनस का 14x प्लस का 5 एंड प्लस का 25। अब सॉल्व करते हैं लाइक टर्म्स को। सो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस का 8x³, इधर आ जाएगा प्लस का 20x², देन इधर आ जाएगा माइनस का 17x एंड प्लस का 30। सो ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया फोर्थ पार्ट के लिए। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है, फोर्थ पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है। सो बहुत इजी है, बस आपको यहाँ पे साइन का और लाइक टर्म्स का ध्यान रखना है। नाउ अब हम मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के पार्ट नंबर फिफ्थ पे। तो यहाँ पे हमें 17a⁴ माइनस 2a⁴ माइनस 12a माइनस का 16, किसको माइनस करना है हमें, 20a⁴ प्लस 12a⁴ प्लस 3a माइनस का 25। तो हमें इसको सब्सट्रैक्ट करना है यहाँ पे। सो ब्रैकेट को ओपन करते हैं हम, तो ये आ जाएगा 17a⁴ माइनस 2a⁴। सो ये एज इट इज हमें लिखना है पहला एक्सप्रेशन। तो नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन सारे हमारे रिवर्स हो जाएंगे, 20a⁴ माइनस 12a⁴ माइनस 3a एंड प्लस का 25। अब लाइक टर्म्स को हम एक साथ लिखते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 17a⁴ माइनस का 20a⁴, देन माइनस का 2a⁴ माइनस का 12a⁴ माइनस का 12a माइनस का 3a माइनस का 16 एंड प्लस का 25। अब हम सॉल्व करते हैं लाइक टर्म्स को उनके सिंबल के अकॉर्डिंग। तो 17 माइनस 20, तो ये आ जाएगा माइनस का 3a⁴, देन माइनस 2 एंड माइनस 12, तो ये हो जाएगा प्लस 14 आ जाएगा, तो माइनस के साइन के साथ आएगा, तो 14a⁴, देन 12 माइनस का 12 माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस,
तो आ जाएगा माइनस का 15a एंड माइनस का 16 एंड 25 प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा प्लस का 9 क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू हमारी ग्रेटर है। सो ये हमारा फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन आ जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको ये फिफ्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, सभी को क्लियर हो गया है। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। तो सिक्स क्वेश्चन में हमें बोला है ए फर्स्ट पार्ट के अंदर सब्सट्रैक्ट ए बी प्लस सी डी प्लस 7 EF फ्रॉम दी सम ऑफ 3AB प्लस 4CD माइनस 3EF एंड 2AB माइनस 3CD माइनस EF। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो मुझे इन दोनों का सम निकालना होगा और फिर इनके सम में से किसको माइनस करना होगा, मुझे इस एक्सप्रेशन को माइनस करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सम फाइंड करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा सम ऑफ 3AB प्लस 4CD माइनस 3EF एंड 2AB माइनस 3CD माइनस का EF। तो पहले इन दोनों का सम फाइंड करना है, तो सम का मतलब होता है ऐड करना। तो चलिए इनको ऐड करते हैं हम एक्सप्रेशन को। सो ये आ जाएगा 3AB प्लस 4CD माइनस का 3EF। अब इसमें मुझे ऐड करना है किसको, 2AB को माइनस का 3CD एंड माइनस का EF। तो सबसे पहले लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं हम। 3AB लाइक टर्म आ गई यहाँ पे 2AB, देन प्लस 4CD, सो इसकी लाइक टर्म आ गई माइनस 3CD, देन माइनस का 3EF, इसकी लाइक टर्म आ गई माइनस का EF। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5AB, देन प्लस का CD, बिकॉज प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 को माइनस करेंगे बचेगा 1, और इधर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, सो आ जाएगा माइनस का 4EF। तो ये हमारे पास यहाँ पे सम आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सब्सट्रैक्ट करना है किस में से, इसके सम में से। तो मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूंगा, सब्सट्रैक्ट AB प्लस CD प्लस 7EF फ्रॉम 5AB प्लस CD माइनस का 4EF। तो इसका मतलब सबसे पहले मैं सम को मेंशन करूंगा यहाँ पे 5AB प्लस CD माइनस का 4EF। अब मैं माइनस कर रहा हूँ किसको, AB प्लस का CD प्लस का 7EF। सो ब्रैकेट ओपन करूंगा, सो माइनस साइन है बाहर तो ये रिवर्स हो जाएगी हमारे सभी साइंस। सो 5AB ये एज इट इज आ जाएगा प्लस CD माइनस का 4EF माइनस का AB माइनस का CD एंड माइनस का 7EF। तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। नाउ अब देखिए यहाँ पे 5AB लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं सबसे पहले हम 5AB। सो लाइक टर्म क्या है, माइनस का AB, देन प्लस का CD माइनस का CD माइनस का 4EF माइनस का 7EF। अब देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4AB 5 माइनस 1, CD कैंसिल कर देंगे क्योंकि अपोजिट साइन के साथ है दोनों, और माइनस माइनस इधर हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा माइनस का 11EF। तो बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा सिक्स क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का। सो सबसे पहले आपको जो दो एक्सप्रेशन थे उनको ऐड करना था और फिर थर्ड को उनमें से सब्सट्रैक्ट करना था। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है सिक्स क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। नाउ अब हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सेकंड पार्ट पे। सो अगेन सेकंड पार्ट में भी हमें सेम ही मेथड करना है, एक एक्सप्रेशन को हमें सब्सट्रैक्ट करना है बाकी के दो एक्सप्रेशन के सम में से। तो पहले हम बाकी के दोनों का क्या निकालते हैं, सम निकालते हैं, सम फाइंड करते हैं एंड देन थर्ड एक्सप्रेशन को वहां पे सब्सट्रैक्ट करते हैं।
सो सेकंड पार्ट को देखते हैं अब हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सो 6 क्वेश्चन सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले हम सम फाइंड करेंगे। सम ऑफ 7a³ प्लस 3a प्लस 7 एंड 3a³ माइनस का 3a² प्लस का 4a प्लस का 5। तो सम फाइंड करते हैं हम सबसे पहले इनका। तो ये आ जाएगा हमारा 7a³ प्लस का 3a प्लस का 7 प्लस का 3a³ माइनस का 3a² प्लस का 4a प्लस का 5। तो सबसे पहले लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं हम। सो 7a³। सो लाइक टर्म है हमारी यहाँ पे 3a³। देन नाउ अब देखिए जो a की पावर 2 है ये वाली टर्म, तो ये अकेली एक सिंगल टर्म है हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट। तो मैं इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दूंगा। नाउ अब इससे दूसरी कौन सी टर्म आएगी यहाँ पे 3a एंड 4a। नाउ कांस्टेंट हम लिखते हैं अब 7 एंड 5। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो 7 प्लस 3 हो जाएगा 10a³ माइनस का 3a² एज इट इज आ जाएगा बिकॉज ये सिंगल टर्म है हमारे पास। नाउ 3 एंड 4 ये हो जाएगा हमारे पास 7a। 7 प्लस 5 तो ये हो जाएगा हमारा 12। तो ये आ गया इनका सम यहाँ पे। अब मुझे क्या फाइंड करना है? अब मुझे थर्ड एक्सप्रेशन को यहाँ से सब्सट्रैक्ट करना है। तो मैं मेंशन करूंगा नाउ सब्सट्रैक्ट 2a³ माइनस 4a² प्लस 13 फ्रॉम 10a³ माइनस 3a² प्लस 7a प्लस 12। सो इसका मतलब सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा? 10a³ माइनस 3a² प्लस का 7a प्लस का 12। और अब मुझे माइनस क्या करना है? 2a³ माइनस का 4a² एंड प्लस का 13। सो ब्रैकेट को ओपन करते हैं हम। तो ये 10a³ ये एज इट इज आएगा हमारा पहला एक्सप्रेशन। तो नाउ अब उधर सारे साइन रिवर्स हो जाएंगे हमारे। नाउ अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं हम यहाँ पे। सो देखिए 10a³, तो ये तो अकेली हमारी यहाँ पे टर्म है, कोई दूसरी टर्म है ही नहीं यहाँ पे। तो ये तो एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। 2a³ है हमारे पास, 10a³ और ये 2a³ भी है, माइनस का 2a³। देन माइनस का 3a² एंड प्लस का 4a²। नाउ 7 ये हमारी सिंगल टर्म है, यहाँ पे अकेली टर्म है। एंड प्लस का 12 माइनस का 13। तो 10 माइनस का 2 तो ये हो जाएगा 8a³ माइनस का 3 एंड प्लस का 4 तो ये आ जाएगा प्लस का a² प्लस का 7a एज इट इज रहेगा। 12 माइनस 13 तो ये आ जाएगा माइनस का 1। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है, 6 क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं आगे 7th क्वेश्चन पे। तो 7th क्वेश्चन में हमें बोला है यहाँ पे व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 14x पावर 4 माइनस 3x पावर 3 प्लस 25x माइनस 42। तो क्या हम इसमें से सब्सट्रैक्ट करें कि हमारे पास क्या आ जाए? हमारे पास ये आ जाए। तो अब देखिए कैसे आपको फाइंड करना है यहाँ पे। तो सपोज मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इसमें से हम किसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे मैं जो एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है ना, उसको सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ए है वो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं मेंशन करूंगा लेट ए विल बी subtracted from 14x power 4 minus 3x power 3 plus 25x minus 42 to get 3x power 4 plus 17x power 3
-12x एंड माइनस का 65। सपोज मैं a को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी हमारी 14x पावर 4 माइनस का 3x पावर 3 प्लस का 25x माइनस का 42। किसको सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? a को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 3x की पावर 4 प्लस 17x की पावर 3 माइनस 12x एंड माइनस का 65। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखिए, इस टर्म को मैं उधर लेके जाऊंगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं, क्योंकि मुझे अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को उधर लेके जाऊंगा, तो ये इधर पॉजिटिव में है पूरा एक्सप्रेशन, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू माइनस का ए। देखिए माइनस का साइन है ए के साथ में, तो माइनस का ए हो जाएगा इक्वल्स टू 3x की पावर 4 प्लस 17x की पावर 3 माइनस का 12x एंड माइनस का 65। अब इधर माइनस होगा आके क्या? 14x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 प्लस का 25x माइनस का 42। तो ये इधर आके माइनस होगा। सो अब देखिए, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो ब्रैकेट ओपन करते ही क्या होगा? माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर। तो इधर हमारे पास बचेगा माइनस का a इज इक्वल्स टू, तो ये पूरा एक्सप्रेशन तो एज इट इज मुझे लिखना है 3x की पावर 4 प्लस 17x की पावर 3 माइनस 12x माइनस का 65। तो ये हो जाएगा माइनस का 14x की पावर 4 माइनस का 3x की पावर 3 प्लस का 25x एंड माइनस का 42। और माइनस नहीं, साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज मैंने नहीं किए, सो साइन चेंज करते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा प्लस का 3x क्यूब माइनस का 25x एंड प्लस का 42। नाउ अब हमें क्या करना है? लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है, जिससे कि हम इजीली उनको क्या कर सके? सॉल्व कर सके। तो ये माइनस का a ऐसे ही रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल्स टू 3x की पावर 4। तो दूसरी हमारे पास क्या है? x की पावर 4, ये है 14x की पावर 4, देन प्लस का 17x क्यूब, तो x क्यूब क्या है इधर? ये है 3x क्यूब, देन माइनस का 12x और इधर है माइनस का 25x, देन इधर है माइनस का 65 और दूसरी साइड आ गया प्लस का 42। सो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ गई हैं बच्चों। सो चलिए अब हम इनको सॉल्व करते हैं। सो माइनस का a एज इट इज रहेगा। नाउ माइनस करेंगे, 14 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 11। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस का 11x की पावर 4, 17 प्लस 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 20x की पावर 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 37x, और 65 में से 42 को माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 23। नाउ अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, बट यहाँ पे a है नेगेटिव साइन के साथ, तो मैं क्या करूंगा? मैं दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसकी? माइनस की। सो मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस की, तो क्या होगा? इधर आ जाएगा हमारा a और उधर सारे साइन रिवर्स हो जाएंगे। तो 11x हो जाएगा, माइनस का 11x की पावर 4 हो जाएगा 11x की पावर 4, ये हो जाएगा माइनस का 20x की पावर 3 प्लस का 37x एंड प्लस का 23। सो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट करता हूँ किस में से? इस गिवन एक्सप्रेशन में से, तो हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो आई होप बच्चों आप सभी को समझ में आ गया यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे मैंने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। सो चलिए अब हम मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यहाँ पे गिवन है
हाउ मच स्मॉलर इज 5x माइनस 8y प्लस 9z देन 12x माइनस 10y माइनस 3z प्लस 16। तो अब हमें बताना है कि ये कितना छोटा है किससे, इससे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू हमारी स्मॉलर है और ये एक्सप्रेशन हमारा क्या है, ग्रेटर है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, ग्रेटर में से किसको माइनस करते हैं, स्मॉलर को माइनस करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि ये कितना स्मॉलर है इस एक्सप्रेशन से। सो चलिए सॉल्व करते हैं। सो एट्थ क्वेश्चन, तो एट्थ क्वेश्चन में मैं पहले लिखूंगा जो हमारा ग्रेटर एक्सप्रेशन है, -12x माइनस का 10y माइनस का 3z प्लस का 16, और मुझे माइनस करना है यहाँ पे 5x माइनस का 8y प्लस का 9z। ये मुझे यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। सो चलिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं अब हम यहाँ पे। सो ये आ जाएगा 12x माइनस का 10y माइनस का 3z प्लस का 16 माइनस का 5x प्लस का 8y एंड माइनस का 9z। लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं अब हम। सो ये हो गया हमारा 12x और 12x के साथ में लाइक टर्म क्या होगी हमारी, ये हो जाएगी 5x माइनस का 5x, देन माइनस का 10y और लाइक टर्म है प्लस का 8y, माइनस का 3z लाइक टर्म है 9z, और 16 हमारा कांस्टेंट एक सिंगल अकेली टर्म है। सो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 7, तो ये हो जाएगा 7x माइनस का 10y प्लस का 8y, तो प्लस माइनस माइनस तो ये आएगा माइनस का 2y, और इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो ये आ जाएगा माइनस का 12z, और 16 हमारा एज इट इज रहेगा। तो यानी कि जो ये एक्सप्रेशन है हमारा ये इतना स्मॉलर होगा किससे, दूसरे एक्सप्रेशन से। सो आई होप बच्चों आप सभी को समझ में आ गया है किस तरह से हमने सॉल्व किया क्वेश्चन। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नाइन्थ क्वेश्चन में मैं बोला है हाउ मच बिगर इज दिस एक्सप्रेशन देन दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा एक्सप्रेशन बिगर है हमारा, ये एक्सप्रेशन बिगर है। तो अगर मैं इन दोनों का भी डिफरेंस फाइंड कर लेता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सो चलिए यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं सबसे पहले। सो नाइन्थ क्वेश्चन, सो 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 16xy स्क्वायर माइनस का 8x स्क्वायर वाई, माइनस करना है मुझे माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर वाई एंड माइनस का 9x वाई। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करता हूँ। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन तो हमारा एज इट इज लिखूंगा मैं। नाउ ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, इसका मतलब अंदर की सभी टर्म्स हमारी क्या हो जाएंगी, उनके साइन रिवर्स हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर वाई एंड प्लस का 9x वाई। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं हम यहाँ पे। सो यहाँ पे कौन कौन सी लाइक टर्म है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है वो सिर्फ एक ये है और एक ये है, सिर्फ यही दो हमारे पास यहाँ पे लाइक टर्म्स है, बाकी कोई दूसरी लाइक टर्म नहीं है। सो यानी कि मुझे इन्हीं को आपस में क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब देखिए आगे। सो 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। अब मैं इन दोनों टर्म को लिखता हूँ। नाउ अब आएगा माइनस का 16xy स्क्वायर। नाउ अब आ जाएगा हमारे पास प्लस का 3x स्क्वायर एंड देन आ जाएगा प्लस का 9xy। अब ये देखिए ये दोनों माइनस साइन के साथ है तो माइनस माइनस ये हो जाएंगी प्लस, तो आ जाएगा 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 12x स्क्वायर वाई माइनस का 16xy स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर एंड प्लस का 9xy। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ना वो इतना बड़ा है, इतना बिगर है किससे, सेकंड एक्सप्रेशन से। सो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, सभी को क्लियर हो गया है।
सो चलिए अब हम मूव करते हैं 10th क्वेश्चन पे। सो 10th क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें बोला गया है इफ द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज दिस। सो पैरामीटर हमें गिवन है ट्राइंगल का और बोला गया है कि अगर उसकी दो साइड्स क्या है 4x प्लस 2y प्लस जेड है और दूसरी साइड है 3x प्लस 7y माइनस 2z, देन हमें उसकी क्या फाइंड करनी है, हमें उसकी थर्ड साइड को फाइंड करना है। तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए पैरामीटर क्या होता है ट्राइंगल का। सो पैरामीटर का मतलब होता है कि जो लेंथ होती है किसी भी फिगर की, जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसी को हम पैरामीटर बोलते हैं। सो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। इसका मतलब क्या होगा, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। सो पैरामीटर क्या हो जाएगा ट्राइंगल का, उसकी तीनों साइड का सम हो जाएगा। नाउ अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं लेट दी थर्ड साइड, थर्ड साइड को मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, थर्ड साइड बी ए, मैंने इसको मान लिया कि थर्ड साइड ए है हमारी। सो वैल्यू पुट करते हैं अब हम यहाँ पे। सो पैरामीटर हमें कितना गिवन है, 4y माइनस का 3x प्लस का 2z, ये पैरामीटर है। और दो साइड हमें गिवन है 4x प्लस का 2y प्लस का z प्लस 3x प्लस 7y माइनस का 2z एंड थर्ड साइड मैंने मानी हुई है a। तो अब हमें यहाँ पे a की वैल्यू ही फाइंड करनी है। सो चलिए सॉल्व करते हैं। सो अब देखिए ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के साथ एडिशन के ऑपरेशन में है, यानी कि मैं इन दोनों को क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद जो इनका सम आएगा मैं उसको कहाँ पे लेके जाऊंगा, मैं इक्वल के दूसरी साइड लेके जाऊंगा। तो फिर वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा पैरामीटर में से और हमारे पास क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। सो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सो ये मैं 4y माइनस का 3x प्लस 2z, ये मैं एज इट इज लिखता हूँ यहाँ पे। अब इधर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए प्लस का साइन है दोनों के बीच में, तो साइन कोई भी चेंज नहीं होगा हमारा। सो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेता हूँ। सो 4x लाइक टर्म क्या है, 3x है, देन 2y लाइक टर्म क्या है, 7y प्लस z, इसकी लाइक टर्म है माइनस का 2z प्लस ए हमारी थर्ड साइड है जिसको हमें फाइंड करना है। सो ये आ जाएगा हमारा 4y माइनस का 3x प्लस का 2z इक्वल्स टू, तो 4 प्लस 3 ये हो जाएगा 7x, 7 प्लस 2 ये हो जाएगा 9y, देन z माइनस का 2z, तो ये आ जाएगा माइनस का z। तो ये हमारे पास सम आ गया है दोनों साइड्स का। अब हम थर्ड साइड फाइंड करते हैं। सो a, तो मैं इसको इधर लेके आ जाऊंगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4y माइनस का 3x प्लस का 2z। अब इसमें से मुझे माइनस किसको करना है, 7x प्लस का 9y माइनस का z, तो मुझे इसको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है। सो अब देखिए ब्रैकेट के बाहर है माइनस का साइन, तो इसका मतलब क्या होगा, सेकेंड एक्सप्रेशन के सभी साइंस हमारे रिवर्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 7x माइनस का 9y एंड प्लस का z। नाउ अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं। सो पहले मैं लेता हूँ x वाली टर्म को, तो x वाली हमारी टर्म क्या हो गई, माइनस का 3x है माइनस का 7x है। अब y वेरिएबल वाली टर्म 4y है प्लस का माइनस का 9y है। z वाली टर्म 2z प्लस का z। सो a इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया माइनस का 10x प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा माइनस का 5y एंड ये आ जाएगा हमारा प्लस का 3z। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है, थर्ड साइड आ गई है इतने सेंटीमीटर। सो बच्चों इस तरह से आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सो ये हमारी क्या आ गई है, थर्ड साइड। तो ये हमारी क्या है, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। सो आप ये मेंशन कर सकते हैं, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। सो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गए हैं सभी क्वेश्चंस। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हो जाती है।
सो बच्चों, आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेकेंड एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे, 2B एक्सरसाइज को। सो बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी, सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं, अच्छे से क्लियर हो गए हैं, देन प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बच्चों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।